आज हम लोग इंदौर महू छावनी बाबा साहब के जन्मस्थली पर हम लोग आज जा रहे हैं और रिकॉर्ड भी करेंगे और दिखाएंगे भी आप सभी लोग को। और ये रास्ता हम लोग रोड से निकल रहे हैं। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर 5 मिनट का रास्ता है। जैसा कि हम लोग पहली बार आ रहे हैं और यहाँ सब देखने को रोड ठीक ठाक है और ये हम लोग रुक रहे हैं अभी यहाँ कुछ पता करेंगे। अभी अंधेरा भी होने वाला है, 6 बजने वाले हैं। गाड़ियों का आना जाना इस पर है काफ़ी। यहाँ से 5 मिनट रास्ता है, 5 मिनट का रास्ता यहाँ से है अभी और हम लोग कुछ ही मिनट में पहुँच जाएंगे महू छावनी। बाबा साहब का जन्म जो है 1891 में हुआ था। इसी गांव के रहने वाले हैं। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। उनके माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल। और ये यहीं से इनका शुरुआती पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ जाकर के लंदन तक। और बाबा साहब ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। सभी समाज सभी धर्मों के लिए काम किया उन्होंने। एक अस्पृश्य होते हुए भी इतना बड़ा नाम कर गए। पूरी दुनिया आज उनको याद करती है बाबा साहब को। बस हम लोग कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं। ये अभी दबा दीजिए तो फिर चलेगी नंबर। कहाँ चला सर? 46 27 बोल। ये मंडलेश्वर छावनी है और हम लोग जस्ट आगे बढ़ रहे हैं। 2 मिनट में पहुंचने ही वाले हैं। अगल बगल सब जंगल है, साइड में कॉलोनी भी है, रोड बढ़िया है। आगे चौराहा पड़ेगा आर्मी का। और ये क्या है? बोगरा द्वार आर्मी का है। और यहाँ सब सेना रहती है। और ये जो है सब अगल बगल कॉलोनियाँ बनी हैं। ये आर्मी कॉलोनी है। कॉलोनी है सब आर्मी की। ये आर्मी के लोग ड्यूटी करते हुए अपना 500 मीटर और बचा है। और हम लोग जो है ये मोड़ पर घूम रहे हैं। साइकिल चलाते हुए एक व्यक्ति भी जा रहे हैं। अपना हेल्थ ठीक करने के लिए जो है चलते हुए आगे जैसे हम लोग बढ़े, ये सब लोग जो है ये आर्मी का गेट है। इधर आर्मी छावनी है, सब कैंप है इसका। शाम हो गई है, सब लोग टहलने वाले हैं। ये हम लोग आ गए बाबा साहब के घर के सामने। ये बाबा साहब का घर है जिसमें हम लोग उतरेंगे अभी दिखाएंगे। कर दीजिए तो। ये बाबा साहब का बहुत बड़ी फ़ोटो है। बाबा साहब यहीं रहते थे। इनका घर पहले पुराना घर था। जो ये गड़िया में रख दे लगा। ये
यहाँ चप्पल स्टैंड है यहाँ एक बार खड़ा करो दिमाग कहीं करो। और हम लोग जो है ये साहब जी अभी फ़ोटो खींच रहे हैं हम लोगों का बाबा साहब के घर के सामने। बहुत पुराना घर है ये बाबा साहब का। बगल में छावनी कैंप है और ये हम लोग का फ़ोटो हो गया। और हम लोग यहाँ एक अपना जूता चप्पल निकालेंगे और ये जूता चप्पल निकालने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये मिनिमम 8 बजे तक खुला रहता है। अब इसमें काम भी बहुत बचा है। ये बाबा साहब का पुराना घर पुश्तैनी घर है। आज जो है बहुत भव्य बन चुका है। और ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्मारक भीम जन्मभूमि का माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी के पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेता माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय श्री हिम्मत, ये राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले साहित्य केंद्र है और जो है अभी बंद है ये। और हम लोग अभी नीचे चल रहे हैं। ऐसे हम लोग घूम लेते हैं पहले। भीम जन्मभूमि नालंदा वाचनालय और साहू जी महाराज की सब फ़ोटो लगी है, प्रतिमा कबीर जी की लगी है, संत रविदास जी की लगी है। और रविदास जी की बाणी है, चाहूँ ऐसा राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब बसे रविदास रहें प्रसन्न। ये बाबा साहब का फ़ोटो है। ये भंते जी का है, माननीय भंते धर्मशील जी का। और सबसे पहले आपको अपना चाहिए आपको। ये बाबा साहब की बाणी है। सबसे पहले आपको अपना रहन सहन और पहनावा सुधारना चाहिए। आपको देखने के बाद सामने वाले व्यक्ति के मन में आदर भाव उत्पन्न होना चाहिए। बाबा साहब का ये और ये बाबा साहब का ये अस्थि कलश है। जैसे पकड़ा क्वालिटी अच्छी नहीं है। पकड़ा गया एंट्री कर दिया। क्या चला जाएगा कल देखे पहले देख लो। और ये बाबा साहब की प्रतिमा है। और ये बाबा साहब का पुश्तैनी घर रहा जो चलो ठीक है, जल्द पड़ जाएगा, उसमें क्या है। चलो ठीक।
शाम का समय है और यहाँ जो है साइड में मस्जिद भी है। इस समय नमाज का समय भी हो गया है और ये इधर बना है, वाटर कूलर लगा हुआ है और ये सावित्रीबाई फुले का ये फोटो और फुले जी महाराज का। क्रांति के लिए हर किसी को लड़ना पड़ता है, चाहे पिता भाई हो, पड़ोसी हो या शत्रु हो। बिना संघर्ष के कोई परिवर्तन हुआ है और न होगा। भव्य घर बना है जो चारों तरफ से गेट है। एक समय वो था जिसके परछाई से लोग डरते थे, भागते थे। आज बाबा साहब के इतना बड़ा घर और इतना बड़ा भव्य स्थान बना है। जो जन्मभूमि, ये बाबा का जन्मभूमि है। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और हम लोग उसके बाद ऊपर चलेंगे, नीचे किधर से जाने के लिए। अभी नीचे के लिए हम लोग देख रहे हैं किधर से जाना है। इसमें बहुत आलीशान घर बना है बाबा साहब का। ये इतना भव्य बाबा साहब का घर बना है, इसको देख करके तबीयत कितनी मस्त हो जा रही है, गदगद है। इसमें चारों तरफ फैन लगा हुआ है, जो कि यहाँ बाबा साहब का ये प्रतिमा है। और ये डॉक्टर अम्बेडकर ने 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री पुरुष समता समर्थक हिंदू साहित्य विधेयक को पारित करने के सहायक सिद्ध होंगे। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर जी यहाँ बाबा साहब शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ मूक नायक पत्रिका जो लिखित बाबा साहब बहिष्कृत भारत आदि वृत्तपत्र प्रकाशित किया गया है। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, जनता। और यहाँ उद्बोधन किया गया ऐतिहासिक विषय। और यहाँ जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की बाबा साहब ने। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। और ये अरोड़ा जेल के अमृत वृक्ष के नीचे मरणा अनशन गांधी जी को जीवन दान देकर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, गांधी जी देश की आपकी ज़रूरत है, हमारा अनशन का हथियार हर जगह न चलाएं। और ये
बाबा साहब मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद मराठवाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए इसकी नींव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रखी गई है। ये विद्यालय बाबा साहब की देन है और ये बाबा साहब की प्रतिमा है और ये डॉक्टर अम्बेडकर जुलाई 1913 कोलंबिया यूनिवर्सिटी में का ये सीन है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ये सीन है, यहाँ से बाबा साहब पढ़े थे विदेश में जाकर के। और ये दरवाजे और इसमें जो है भव्य लाइटिंग वगैरह बड़े बड़े झूमर के द्वारा लाइट लगाई गई है जिसमें आजू बाजू खड़े हैं सविता। ये फोटो जो है 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपनी सविता के रूप में वसीयत के रूप में दी बुद्ध एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्तियाँ लिखते हुए नानक चंद रत्तू और डॉक्टर सविता आजू बाजू खड़े हैं। नानक चंद रत्तू और सविता कबीर। और ये बाबा साहब स्वतंत्र भारत के संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान समिति में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजगोपालाचारी के समक्ष सौंपा, जिसमें 25 नवंबर 1949 को ये सभी लोग तैयार हैं। और ये बाबा साहब का घर और ये बाबा साहब का मूर्ति और ये बाबा साहब रमाबाई और बाबा साहब की फ़ोटो। बगल में धम्मदान पेटिका है और भारत रत्न जय भीम। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न सन 1991 में दिया गया। उनके पिताजी की फोटो लगी है राम जी सतपाल के बगल में और उनकी माताजी हैं बगल में। ये नागपुर से आया है ये पुरुष की माताजी माता भीमाबाई जी। और ये दान पेटिका है। भारत रत्न बाबा साहब को मिला 36 साल बाद जो है ये सिंबल भारत रत्न का। और बाबा साहब का ये महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उन्होंने एल्किसन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक परीक्षा पास की। ये है जहाँ से बाबा साहब ने पढ़ी है। और ये बाबा साहब की फ़ोटो, इसमें हिंदू कोड बिल और पिछड़ी जात के आरक्षण सदन में रहने के मुद्दे पर नामंजूर होने पर आहत डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दिया था 27 दिसंबर 1951 को। बाबा साहब और ये माता भीमाबाई और पिता राम जी अम्बेडकर के 14वें पुत्र रत्न भीमराव रामजी सतपाल का जन्म काली पलटन महू में 14 अप्रैल 1991 को हुआ। 14 अप्रैल 1891 को हुआ। बालक के जन्म के पश्चात माता पिता उसे पालने में झुला दे रहे हैं। ये बाबा साहब का छोटा से ये पालना है जिसमें उनके माता पिता जी उनको झुला रहे हैं। और ये गेट है बाहर निकलने का। इसमें गेट तो कईयों लगे हैं, जो यहाँ टीवी लगी है चल नहीं रही है। और ये
ये जो है ये बाबा साहब का फोटो है विधेयक पारित कराते समय। और ये मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए बाबा साहब, और ये जो है ऐतिहासिक उद्बोधन। और 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हुए बाबा साहब, और ये सब जो है इसमें से है, इस तरह से इसमें ये तो बहुत है। और ये भव्य बाबा साहब का इसमें मकान इनका बना है जहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये जो है अस्थि कलश रखा गया है कि क्या है इसमें, ये बाबा साहब का घर का फिगर है, ये बना के रखा गया है। और अब हम लोग ऊपर चल रहे हैं अब। और ये हाथी की और हम लोग ऊपर चल रहे हैं। अभी सब हाथी से सजा हुआ रेलिंग बना है ये, और इस पर मार्बल लगा हुआ है सब जगह। और हम लोग ऊपर आ गए हैं। ये ऊपर वाला गेट है जिसमें ये बाबा साहब का ये 2 तल्ला मकान है, जो उनकी सब प्रतिमाएं लगी हैं। बाबा साहब के अम्बेडकर स्मारक महू जिला इंदौर, ये महू जिला इंदौर का ये सब है। 1942 में इंदौर में कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब, और बाबा साहब की भाव मुद्रा। और लोकसभा में बाबा साहब हिंदू कोड बिल पर चर्चा का उत्तर देते हुए उसमें, और प्रथम गोलमेज परिषद लंदन में बाबा साहब दलितों के अधिकारों की मांग करते हुए यहाँ, और ये माता रमाई और बाबा साहब का फोटो यहाँ लगा है। और ये गेट है, ये उसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, मगर जाने के लिए रोका गया है, ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर लिखा है कि ऊपर रास्ता बंद है। और ये भी गेट है, कृपया लिखा है कृपया शालीनता सभ्यता का परिचय दें। और विधि मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा करते हुए बाबा साहब, और ये 1932 में पूना पर गांधी जी से चर्चा करते हुए, और ये बाबा साहब नई दिल्ली 1956 में बाबा साहब, भाई साहब और राम जी, और इधर लाइट नहीं है अभी, और इसलिए थोड़ा साफ फोटो नहीं आ पा रही है। 1956 को धम्म दीक्षा के अवसर पर बाबा साहब और भाई साहब, और ये इसमें पूरा साफ फोटो नहीं आ पा रही है। 1947 में गठित भारत सरकार का प्रथम मंत्रिमंडल, अंतरिम सरकार, और ये जो है फोटो साफ नहीं आ रही है, इधर लाइट नहीं है, शाम का समय हो गया है, 6:30 हो रहे हैं। और ये 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर देश के विश्व बौद्ध सम्मेलन में प्रतिवेदन करते हुए पास में श्रीमती सरिता अम्बेडकर, और मुंबई में समता सैनिक दल के साथ में बाबा साहब, ये फोटो लगा है।
और इतने लोग साथ में हैं। और बाबा साहब यहाँ कुछ स्लोगन दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू को बिल को भारतीय चित्रकों समझ प्रस्तुत करते हुए, और ये परिसर को साफ व स्वच्छ बनाए रखने के लिए इसमें लगा है नोटिस। और ये भारत रत्न मुंबई बाबा साहब का स्वागत समारोह हो रहा है यहाँ। और ये भारत रत्न बाबा साहब का ये सब है। और बीच वाले में हम द्वार पर खड़े हैं, घुस रहे हैं। सबसे पहले बुद्ध जी की प्रतिमा, बाबा साहब और भंते जी की प्रतिमा सामने दिख रही है। और ये काफ़ी लंबा गुंबद है जिसमें देखने को मिल रहा है आपको। ये यहीं से, और ये ऐसे हम दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा भव्य बाबा साहब का घर बना है जिसमें सभी फैन वगैरह सब लगे हैं। और ये ऐसा और ये हमारे साहब हैं। और ये प्रियंका इधर आजा, बीच में बगल में है। हमारे साहब हैं और ये दीदियाँ हमारी हैं और हमारी मैडम हैं। सब लोग आए हैं यहाँ हम लोग बाबा साहब के घर को देखने के लिए। और देख करके तबीयत बहुत प्रसन्न हुई सब जो है। और ये बाबा साहब का बहुत भव्य घर बन गया है जो है। पहले तो छोटा मोटा था, आज जो है कि इनका 2 तल्ला भवन है, गोल गुंबदकार में अशोक चक्र, ऊपर अशोक चक्र है। और सफाई ना और ये सब फोटो लगी है बाबा साहब की। अब हम बाहर निकल रहे हैं। ये भी लगा है अशोक लाट जो है, मगर अभी खुला नहीं है, ऊपर से बना हुआ है। और बाबा साहब की ऐसे महापुरुष को नमन। भैया गोल घूमते हुए दिखा रहे हैं आपको। इतना भव्य बना है बाबा साहब का घर। यही तो उनका जन्म हुआ था, यही तो उनका लालन पालन था। अब हम बंद कर रहे हैं, आप लोग देखिए और यहाँ आइए और जो है बाबा साहब के दर्शन कीजिए, उनके जन्मभूमि का। बहुत बहुत प्रणाम बाबा साहब को।
है।